हेलो व्यूवर्स, अभी जो ना मैंने अपने दांतों को ब्रश कर लिया, ये चेक करें, और जूते भी कर लिए, ये चेक करें। नज़र आ रही है ना जूते मेरे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको बिल्कुल फिट फाट करके अभी जो है ना दुकान की तैयारी करते हैं, दुकान पे चलते हैं। काम भी करना है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुकान पे काम भी आया हुआ है। अगर किसी ने मुझसे कपड़े सिलवाने हैं तो वेलकम माई शॉप, वेलकम माई शॉप पे। सही है ना, आना ज़रूर है, कपड़े सिलवा कर देखें इंशाल्लाह। एक बार सिलवाओगे बार बार आओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिटी लेट्स कराची। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अभी टाइम हो रहा है गालिबन 9:30 का। तो अभी धूप भी आहिस्ता आहिस्ता से निकल रही है, सुबह सुबह का वक्त है। तो अब मैं कहा चलो अभी लोग स्टार्ट कर ले, सुबह का टाइम है, क्योंकि आपको पता है फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता। अभी देखें मेरे माथे पे ये धूप नज़र आ रही होगी और मेरे कपड़ों पे भी। फिर टाइम तो हमें मिलता नहीं, हम सारा दिन काम में ही मसरूफ़ होते। फिर एक आध भी लोग तो सुबह सुबह उठ के ज़रूर ही बनाते हैं। और आज एक बैड न्यूज़ भी है, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहमत करे। एक बैड न्यूज़ ऐसी है कि बस क्या करें, दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है और इंसान को चलना भी होता है। तो मैं आज आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो अभी जो है ना मेरा नाश्ता तैयार है, मैं नाश्ता भी करता हूँ, कपड़े भी लपेटने में, कपड़े भी आपको चेक करवा दूँगा। ये चेक करें मेरे कपड़े, कपड़े मतलब बिस्तर है। शायद आप सोच रहे होंगे कपड़े मेरे खुद के पहनने वाले नहीं है, ये भी मतलब बिस्तर ही है, ये पड़े हुए, ये भी लपेटने। और फाइनली उस कमरे में भी हैं, उस रूम में वो बर्तन भी पड़े हुए, वो बर्तन सॉरी कपड़े। ये चेक करें, और ये इसको चेक करें, नींद वाली सरकार ये भी अभी उठी है। तो फिर करते हैं गपशप। अभी जो है नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद मैं हाल हवाल भी करूँगा आपसे। मसाइल का सामना काफ़ी है, साफ ज़ाहिर सी बात है, इंसानी ज़िंदगी है। जब इस दुनिया में रहना है तो आपको मसाइल का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मसाइल का सामना नहीं कर सकते तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। तो लड़ना तो पड़ता है, बाकी अल्लाह रहमत करे। अल्लाह जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं लगाया तो वो जल्दी से लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप सब देख सकें। फाइनली व्यूवर्स, अभी जो ना मैंने अपने बिस्तर लपेट लिए, ये चेक करें, ये आपके सामने रखे हुए, और लाइट भी आई हुई है। और हमेशा हाँ दूसरी बात ये है कि आप जब भी अपने कमरे में मतलब कोई काम नहीं हो, ऐसे फजूल की लाइट चलाना, फजूल लाइट नहीं चलाया करें। ये देखें, ये लाइट मैंने ऑफ़ कर दी। जब आपने बैठना ही नहीं है तो ऐसे क्यों बिजली चलती रहे। तो ये आप कोशिश किया करें, इस चीज़ का ख्याल किया करें, मतलब आपकी बिजली की बचत होगी और क्या है। तो जैसे ये देखो इस रूम में भी है, मतलब ऐसे फजूल की लाइटें घर में मतलब नहीं चलना चाहिए। अगर आपका ऊपर का घर है, रोशनी का घर है, तो आपको चाहिए कि फिर कमरे की लाइटें ऑफ़ कर दो, आप बाहर बैठे रहो। जैसे ये धूप निकल के आ रही है, इसी धूप की वजह से भी रोशनी हो जाती है अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ना मतलब कमरों की लाइटें ऑफ़ रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी फ़्लैटों में घर है, इस तरह मतलब बिल्डिंगें होती हैं, उसमें घर होते हैं सावधान, वहाँ पे तो आपको हर हाल में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात हो, ये मसला होता है। तो इसलिए कह रहा था कि जब भी आप अपने घर में रहें, अगर आपके घर में दिन में रोशनी आती है तो कमरे की लाइटें ऑफ़ कर दिया करें। अभी आहिस्ता आहिस्ता धूप भी निकल रही है और मुझे अभी जो है ना ठंड लगी हुई है हद से भी ज़्यादा, और सर्दी कराची में फिर हो गई। तो मैं कह रहा था ना कि जब यहाँ पे शबनम पड़ती है या नमी होती है ना, तो ये सर्दी जो है ना वो नमी उसको पकड़ लेती है। अभी ये नमी ख़त्म हुई रात से, तो रात फिर सर्दी हो गई, रात ठंड भी चल रही थी, अभी फिर भी ठंड चल रही थी। मुझे तो थोड़ा सा मतलब कपकपी लगी हुई है। तो अभी आप चेक कर रहे हैं, ये देखिए मेरे चेहरे पे धूप भी आ रही है। तो और हाँ, दूसरा बात ये भी करनी थी कि वो मकान तो हम मतलब चाबी भी लेकर आएँ। तो अभी कोशिश करता हूँ मैं, अगर मेरा वहाँ पे जाना होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का माहौल और अंदर का माहौल दिखा दूँ। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मकान चेंज करना है क्या करें। अभी वो 12,000 रुपये किराया मांग रहे हैं, तो हमारे पास इतनी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो है हमारे पास। तो उसका 8,000 रुपये किराया है, बिजली का बिल भी अलग है, 2 कमरे हैं उसके, हॉल भी है उसमें,
किचन वाशरूम भी है मेरे ख्याल में उसमें। तो बिजली का बिल अलहदा देना, गैस भी उनकी तरफ से। और यहाँ पे जो है ना मतलब 12,000 रुपये किराया 2 कमरे, और उसके बाद बिजली का बिल अलहदा, गैस का बिल अलहदा। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारा मुश्किलात का सामना पड़ जाता है इस मकान में रहकर। पहले 10,000 दे रहे थे, 10,000 के बाद अभी बोलते हैं 12,000, 2,000 और बढ़ा दिया एकदम सा। मतलब 4 महीने भी नहीं हुए, 4 से 5 महीने हुए। इतना तो खैर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अब जहाँ पे हर बंदे की अपनी सहूलत होगी तो वहीं पे जाएगा। तो फिर इस वजह से मकान चेंज कर रहे हैं। क्या करें, अपने मकान तो है नहीं, किराए के मकान है। काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, आपको पता है। उधर दुकान का भी किराया देना होता है, मुझे बिजली का बिल भी देना होता है, वहाँ के खर्चे अखराजात का भी मेंटेन करना होता है, घर के मसाइल भी। अल्लाह मालिक अल्लाह खैर करे, है तो सब ज़रिए अल्लाह पाक ही बनाता है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही होती है। फाइनली व्यूवर, मेरा नाश्ता आ चुका है, ये चेक करें। ये रोटी है और ये जो है ना चने का सालन है, ये ब्लैक चना। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, ऐसे फटफट बना हुआ है। जिसने भी करना है आ जाए मेरे साथ, नाश्ता करते हैं, फिर करते हैं गपशप। फाइनली व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता कर लिया। अब ये चेक करें, इधर बर्तन भी नहीं रखे हुए, और ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, आज की बैड न्यूज़ में ये बता रहा था कि हमारे गांव में ना एक नौजवान का इंतकाल हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल में 18 से 20 साल उम्र थी उसकी। महाजर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। तो मैंने कुछ थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक बैड न्यूज़ है। असल में बैड न्यूज़ इस वजह से है कि वो एक जवान लड़का था ना, उसकी जवानी का मतलब एक दुख है हमें। उसका इंतकाल हुआ है मेरे ख्याल में, आज उसका नमाज जनाजा भी है 11:30 बजे। और हालिया दिनों में मेरा एक कज़न भी फौत हुआ, जमील अहमद बाकी, हमारे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो। देखो, कहने का मकसद ये था कि कोई किसी को जाके ज़िंदा नहीं करता, ये अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह का कानून है। मरना हर किसी ने, चाहे पहले या बाद में, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, मरना तो हर किसी ने। अल्लाह की तरफ हम सब ने रुजू करना है और जाना है। तो कहने का मकसद ये था कि उन दोनों के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। तो दुख इस बात का है कि वो एक जवान लड़का था, जवान बच्चा था। और मेरी ये स्क्रीन पे आप उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। पहले जो तस्वीर आएगी वो एक महाजर फैमिली के लड़के की है, और जो दूसरी तस्वीर आएगी जो बड़ी उम्र के, वो जो है ना मेरे कज़न की है। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे तस्वीर भी देख। कहने का मकसद ये है कि मरना हर किसी ने। तो आप सब मतलब जहाँ पे भी कहीं पे दुख हो ना, किसी की फौत की हो, कोई बीमार हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाया करें। आप किसी के पास जाएंगे तो कोई मतलब आपके पास आएगा, और जाना चाहिए, हक भी बनता है। पहले दुख बाद में सुख। वैसे दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे इंसान नहीं भाग सकता। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं तो आपकी जेब में आज हर बंदा पड़ा हुआ है, हर बंदा। ये देखो, हर बंदा आपकी जेब में पड़ा हुआ है। आप नंबर मिलाओ, उससे रब्ता करो, बात करो, और उससे मतलब दुआएं मग़फ़िरत की, उसे दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ होती है। दुख का एक मतलब इजहार करो, अफसोस का इजहार करो उससे। अगर बीमार है, अगर करीब में है, तो आप खुद चले जाओ। आधे घंटे का सफ़र है, घंटे का सफ़र है, जाना चाहिए, हक बंद है। अगर मतलब आप दूर बैठे हो, रात का सफ़र होता है, 800 से 1000 किलोमीटर का सफ़र है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो वो एक अलग सी बात है। मोबाइल है जेब में, हर बंदा आज आपकी जेब में। नंबर मिलाओ, नंबर नहीं है किसी से ले लो, उससे रब्ता कर लो, और उससे दुख का इजहार करो। कोई किसी को जाके मतलब ज़िंदा नहीं कर देता। बस ये एक मतलब दुख होता है, अफसोस होता है, और एक एहसास हमदर्दी होती है इंसान के अंदर, और कुछ नहीं होता। जवान था यार, बस उसकी जवानी का ही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जवान लड़का था, नौजवान, उसको जवान लड़का था। दुख उसका जवानी का है ना, तो बाकी मरना तो हर किसी ने। और दूसरा ये कि उसका नाम था अबू बकर सन ऑफ रफ़ीक, और रफ़ीक का बेटा था। और जो मेरा कज़न था उसका नाम था जमील हुसैन बाकी जो है ना, उसका एक तखल्लुस था। और वो
मेरे ख्याल में सेशन कोर्ट के अंदर वो जज साहब का रीडर भी था और हाजिर सर्विस तो नहीं था, रिटायर हो गया था, तो उसके इंतकाल हुआ है कुछ दिनों पहले। तो बहरहाल उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कहने का मकसद ये था, हमें हर हाल में किसी न किसी के साथ ना, अगर कोई जान पहचान वाला या कोई गाँव वाले का इंतकाल हो तो वहाँ पे आप ज़रूर दुख का इजहार किया करें। इसमें कोई मसला थोड़ी होता है, आपको पहल करनी चाहिए, पीछे नहीं हटा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो है ना, बस यही पैगाम देना था और कोशिश करनी है आप सब ने इसी चीज़ पे अमल करना है। अब जहाँ काम भी हैं, अगर आप नहीं जा सकते तो वो कोई बात नहीं है, मतलब ये है कि मोबाइल आपकी जेब में है, आप नंबर मिलाओ और रब्ता करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना काम वगैरह आज सब फाइनल है। अभी जो है ना सिर्फ बुर्श करना है और जूतों को बुर्श भी लगाना है, बुर्श करना है, दांतों को समझा करें ना ये रखा हुआ है, ये बुर्श और ये क्या है, टूथपेस्ट, ये मेडिकेयर समझा करें है ना। मेरा दोपहर का खाना जो है ना अम्मी बांध रही है, आप देखें, ये जो ना अभी दुकान पे लेकर जाना है, चेक करें आप। और वो रोटी और ये है हमारी रोटी। व्यूअर्स, अम्मी से दुआएं लेते हैं और चलते हैं दुकान पे। चल भी तो अभी चलता हूँ बाहर की जानिब, अभी चल के आपको अपना कावासाकी दिखाता हूँ। ठीक है माँ, ठीक है माँ। अभी जो है ना आपको चल के अपना कावासाकी दिखाता हूँ, चेक कर 2 1 0 चेक करें। ये है जमा का कावासाकी, क्या जमा का कावासाकी। अभी चलते हैं बाहर, मोटरसाइकिल निकालता हूँ, फिर गपशप करेंगे। फाइनली व्यूवर्स, अभी जो है ना मैं इधर कराकरी की शॉप है, यहाँ पे पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था ज़ारबन। ये ज़ारबन खड़े हुए हैं और ये जो है ना शॉप के ओनर भी हैं भाई, इनके पास हर सामान होता है, हर सामान अवेल होता है। अब चेक करें, मैं आपको चेक करवा दूँ। ये मतलब बर्तन वगैरह, ये कप रखे हुए चाय के, और इसके अलावा वो सामने बर्तन भी हैं, काफ़ी मतलब आइटम रखे हुए हैं। स्कूल के बैग्स वगैरह भी हैं, जूते भी रखे हुए हैं। ये इस साइड पे शीशा वगैरह भी है, तो काफ़ी आइटम है यहाँ पे। मतलब ये हमारे करीबी हमारे इलाके में ये शॉप है। तो अभी मुझे चाहिए था ये ज़ारबन, एक कस्टमर ने ज़िम्मे लगाया था कि ज़ारबन लेकर आना, तो क्योंकि वो उसको इमरजेंसी में निकलना है, तो इसी वजह से भाई एक ज़ारबन देना। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद नाम है इनका, ये टापू में शॉप है इनकी। भाई एक ज़ारबन दे दो अच्छे वाला। कितने का है? कितने का है? 30 रुपये का दिए ये ज़ारबन जो है 30। फाइनली व्यूवर्स, अभी जो ना मैंने भाई को पैसे दिए और ये बकाया भी दे रहे हैं और इनसे इजाज़त चाहेंगे। ठीक है भाई, मैं अब ये चेक करें मेरी बैक साइड पे देख रहे होंगे। तो जो मैंने आज जो आपको मैसेज दिया था, वो मैसेज जो है ना आपने गौर से सुनना है और इस वीडियो को एंड तक भी देखना है, क्योंकि जो चीज़ मैंने ये बताई है ना, ये एक एहसास हमदर्दी के लिए है और ये हम हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा मतलब हक बनता है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। और आज के व्लॉग का इधर ही एंड करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।